सर ये समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चन क्या है बता दो एक बार। क्वेश्चन ही तो सर समझ में नहीं आया अभी। क्वेश्चन में समझाऊं आपको? अभी क्वेश्चन मैंने बोला ना, वो इंग्लिश बताओ मेरे को क्या हुआ, फिर मैं बताता हूँ। तो उसमें सर 9 से डिविजिबल बोल रहा है, तो सर इसमें 3 कैसे आएगा? तो 2 बार 3 लेंगे तो 9 नहीं आ जाएगा? इफ यू टेक तो, 2 3 तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बताओ। तो उसमें तो सर एक आप मैंने 10 C3 का मतलब सर यहाँ पे क्या है सर? 9 से सर डिविजिबल के लिए। 1590। हाँ, मिल रहा है कोई आंसर? हाँ हाँ बस हो गया, ठीक है। मैं समझाता हूँ यार, रुको। आपका क्वेश्चन है कि इनमें से हमें 3 डिजिट को चूज करना है जो कि जिनका प्रोडक्ट 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप इसमें से एक ले लो 6, एक ले लो 15 और एक ले लो 27। बोलो इनका प्रोडक्ट 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ। हाँ सर। है ना? है, ठीक है। तो यही मैंने कहा कि अगर 3 से डिविजिबल कोई भी 3 ले लेते हो आप, मतलब तो वो सर 9 से डिविजिबल तो पक्का होगा। 3 चुनना है और उसका प्रोडक्ट 9 होना चाहिए, मतलब डिविजिबल 9 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। यही समझ क्वेश्चन, गया सर। यही क्वेश्चन। तो उसमें ठीक तो है, सर दो को भी ले सकते हैं सर। 2 को भी ले सकते हैं, लिया तो है 2 को, लेकिन ये हाँ 3 को लेना और 2 को लेना दोनों अलग अलग कॉम्बो बनेगा ना। हाँ हाँ सर, तो दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, और एक ऐसा केस बनेगा जिसमें हम इसमें से एक ले लें। 9 का जो टेबल है, 9 से जो डिविजिबल है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें से एक ले लेंगे तो यही एश्योर कर देगा कि वो 9 से डिविजिबल है। बाकी 2 कोई भी ले लो इसमें से। बस, तो यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो बताओ मेरे को अब तुम्हारा जो मॉड्यूल का जो डाउट है। वो आपने जो भेजा था उसमें, वो सर हाँ मैंने जो भेजा। वो सर 25, 23, 21। ओके, 25, how many 7-digit numbers can be written using digit 1 2 3 under the condition that the digit 2 occurs twice in each number? 1 2 3 की हेल्प से हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन तो और सब लोगों के पास नहीं है, सबके पास है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये 25 देख पा रहे हैं सब लोग? मैंने भेजा था पेज में, देख लो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर तो एक्चुअली फिर से मैं समझा सकता हूँ क्वेश्चन। ये हमारा 7 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें आपको सिर्फ 1 और 2 और 3 यूज करना है और कुछ नहीं। बोलोगे सर यहाँ तो 3 डिजिट का ही बनेगा, ऐसा नहीं है, इनका बार बार रिपीट कर देंगे तो 7 डिजिट का ही बन जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि द डिजिट 2 अकर्स ट्वाइस इन ईच नंबर। सारे नंबर में दो दो बार होना चाहिए बस। बाकी 1 5 बार हो जाए, 3 10 बार हो जाए, 6 बार हो जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दो बार होना चाहिए। तो सबसे तो पहले सर इसमें कोई भी 2 पोजीशन फिक्स कर लो। 7 में से कोई भी 2 पोजीशन आपने ले लिया, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर। बचा बोलो। 5 पोजीशन। तो सब पहले हाँ 7 C2 सेलेक्ट कर लिया, उसमें हमने 2 को बिठा दिया। तो जैसे मान लो इसको और इसको सेलेक्ट किया, तो 2 को बिठाने के कितने तरीके हैं? या तो ये वाला 2 या ऐसे 2 2 ही है ना भाई। फैक्टोरियल। हाँ तो 2। यहाँ फैक्टोरियल 2 तो होगा नहीं ना, होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अगर ऐसा होता 2 और 2 डैश, तब होता फैक्टोरियल 2, दोनों अलग अलग होता हाँ तो। लेकिन दोनों सेम ही है। इसको यहाँ बैठाओ, फिर इसको उठा के यहाँ रखो और इसको उठा के वहां रख दो, तो दोनों बोलेंगे एक ही है भाई, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ये एक ही है। तो 7 C2 यानी कि इसमें से कोई भी 2 पोजीशन सेलेक्ट किया, 2 को बिठाया, बाकी बचे 5 प्लेस।
5 में आपको फिल करना है 1 या 3। अच्छा, यानी कि ईच प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 2। कोई इसको फिल करने के कितने तरीके इस पर्टिकुलर केस में? 2। इसको फिल करने के कितने तरीके? या तो 1 से कर दो, या तो 3 से कर दो, या तो 1 से कर दो, या तो 3 से कर दो। तो सारे के लिए 2 तरीके, सारे के लिए 2 तरीके। तो कितने प्लेसेस हैं? तो 5 प्लेसेस हैं, 2 पे पावर 5। ठीक है, हो गया 25। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? तूने बोला था ना 25, 20 कुछ बोला था, और 24 क्या बोला था? हाँ सर 23। तो बीच में कहाँ गायब हो गए थे? और नहीं सर, मैं बोल रहा था, माइक नहीं ऑन किया मैंने। अच्छा, देयर आर p points in a space, no four of which are in the same plane, with the exception of q points which are in the same plane. The number of different plane determined by the points. देखो, एक प्लेन को बताने के लिए आपके पास 3 पॉइंट होते हैं। अगर ये 3 पॉइंट है तो आप एक प्लेन बता सकते हो, 2 पॉइंट हो तो एक लाइन बता सकते हो कि हाँ ये लाइन, ये 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट है, एक यहाँ है और एक बोर्ड पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा। ठीक है, तो प्लेन का मतलब उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। जैसे मान लो मुझे ये वाला प्लेन दिखाना है। सर वो सर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार क्वेश्चन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि प्लेन कैसे बनता है। हाँ ठीक है, तो हाँ जैसे मुझे ये प्लेन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐसे रखा और एक पॉइंट मैंने ये रखा, तो एक ट्राइंगल जैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हाँ ये जो होगा ये एक प्लेन होगा। या फिर बोर्ड पे भी अगर आपको एक प्लेन बनाना है तो एक पॉइंट रखोगे, ये जो प्लेन है बोर्ड वाला प्लेन, आपको ये वाला प्लेन दिखेगा। यानी कि एक प्लेन के लिए यू नीड 3 पॉइंट्स। मुझे सिर्फ ये बताना है, इसको आप समझ पाए तो ठीक है, हाँ। नहीं तो आप इसको लिख लो कि वी नीड 3 पॉइंट्स टू डिटरमाइन अ पॉइंट। जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, प्लेन के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो हाँ आप सर। जो भी कहीं से भी पूरा स्पेस में 3 पॉइंट चुन लो, स्पेस का कोई भी 3 पॉइंट चुन लो, यू विल गेट अ प्लेन। ठीक है, लेकिन हाँ 2 पॉइंट से नहीं, 3 पॉइंट से। ओके, तो p पॉइंट्स स्पेस में है, ऐसे पॉइंट कहीं कहीं ऐसे ऐसे है स्पेस में। ठीक है, जैसे तारे हैं, तुम यहां से जैसे तारों को देख पाते हो, पॉइंट उसको समझते हुए। नो 4 ऑफ विच आर इन द सेम प्लेन, उसमें से कोई भी 4 सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ 4 कोई सर। सेम प्लेन में नहीं है। द एक्सेप्शन ऑफ q पॉइंट्स विच आर इन द सेम प्लेन, कुछ q पॉइंट, जैसे मान लो 10 पॉइंट है, 10 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं या 6 पॉइंट ऐसे हैं जो एक प्लेन में है। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द पॉइंट। तो सबसे पहले आप जो p पॉइंट है स्पेस में, उससे कितने प्लेन बना सकते हो? आप जितने भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे आपको एक प्लेन मिलेगा। PC3। PC3 इज द नंबर ऑफ प्लेन्स यू कैन मेक आउट ऑफ p पॉइंट्स। बट उसमें से q पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही प्लेन में है। हाँ q पॉइंट एक ही प्लेन में यार, अगर तो, लेकिन हमने तो उसको प्लेन बना दिया, उसी p में से q निकालना पड़ेगा। तो q पॉइंट से जो प्लेन बन रहा था QC3 वो तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो माइनस जितना हम सोच रहे थे यार, उसके मान लो टोटल 30 पॉइंट थे, उसमें से 10 पॉइंट मतलब 30C3 हमने कर लिया, लेकिन उसमें 10 पॉइंट ऐसे थे जो एक ही प्लेन में थे, लेकिन हमने उसका अलग अलग प्लेन काउंट कर लिया है। तो वो 10C3 जो प्लेन बन रहा था, लेकिन एक्चुअली में तो नहीं बन रहा ना, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो PC3 is the total number of plane, QC3 is to be subtract from the total number of plane if it were in the if q point were not in a plane। अगर ऐसा नहीं होता तो टोटल ये होता, लेकिन अगर ऐसा है तो इस वाले को हटा देंगे, और जो q पॉइंट मिलके एक प्लेन बना रहा है उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। आप समझ नहीं रहे। अगर q पॉइंट, जैसे कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, q पॉइंट अगर एक प्लेन में नहीं होता, q प्लेन अगर एक पॉइंट में नहीं होता तो QC3 प्लेन बन जाता, लेकिन q पॉइंट एक प्लेन में है तो एक प्लेन बना, बस एक तो प्लेन बना, ऐड करना पड़ेगा।
बस, तो यही तो आंसर है। आप देख लो, PC3, QC3 और 1। ठीक है, हो गया बी ऑप्शन। हाँ सर, मैंने और सर कौन सा? वन वाला नहीं समझ पा रहा था। हाँ हाँ, वही जैसे हमने ट्राइंगल में किया था, कि ट्राइंगल के केस में सेम काम करते हैं कि अगर पूरे n पॉइंट्स स्पेस में हैं तो उनमें से कोई भी 3 चुनोगे तो 3 ट्राइंगल्स, NC3 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन उसमें से बाद में बताया गया था कि जो Q पॉइंट थे वो एक ही लाइन पे थे, तो उससे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम उसमें से QC3 माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेन की बात है, कम से कम एक प्लेन तो बन ही जाएगा उन सारे पॉइंट को जो एक प्लेन पे हैं, वो इसी प्लेन की बात हो रही है, तो वो एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आसान था तुम्हारे, वो 3D का कॉन्सेप्ट तुमने भी नहीं पढ़ा है इसलिए ये तुम्हें लग रहा होगा। ओके, और कौन सा बताया था? 20। 20। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n थिंग्स आउट ऑफ 3n थिंग्स of which n are of one kind and alike, n are of second kind or alike, just are different, बड़ा नहीं सर, सिंपल। वो नहीं सर, वो जो स्विमिंग कॉम्पीट कर रहा था वो। और 20 जो मैं बोल रहा हूँ वो हो गया? ना 20 ना ना, ट्राई किया 20 आपने? 20 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ। 20 भी नहीं हुआ, वो भी अच्छा क्वेश्चन। चलो मैं तुम्हारा वाले कंपटीशन वाले ही बता देता हूँ। 20 भी सर बता देना। 20 भी बता देता हूँ। चलो 20 मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे पहले, हाँ, तो 20 में कह रहा है कि 3n थिंग्स हैं यहाँ पे। n थिंग्स एक जैसे हैं और n थिंग्स एक जैसे हैं, समझ पा रहे हो? जैसे हो सकता है 3n बॉल्स हैं जिसमें n रेड बॉल हो और n हाँ ब्लैक बॉल हो, सबका साइज सेम, और इसके बाद जो n है वो डिफरेंट है, मतलब इसमें सारे के सारे डिफरेंट, मतलब कोई छोटा बॉल, कोई बड़ा बॉल, और किसके सबका अलग अलग कलर है। इसमें सबका रेड है, इसमें सबका व्हाइट है, इसमें सबका अलग अलग कलर है। तो वही बोलते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स आर सेम टाइप, n ऑब्जेक्ट्स आर अनदर काइंड एंड n आर डिफरेंट। तो इसमें से मेरे को कितने चुनने हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n थिंग्स, इस 3n थिंग्स में से वी हैव टू टेक n थिंग्स, हमें इसमें से n ऑब्जेक्ट को चुनने हैं, तो उसके कितने तरीके होंगे? ठीक है, तो पहला लाइन, सपोज वी हैव टेकन k डिफरेंट थिंग्स, लिखो अब पूरा लाइन, सपोज वी हैव टेकन k डिफरेंट थिंग्स, k अलग अलग चीजें हमने सेलेक्ट की, ठीक है, तो किस में से? इसमें से क्या सेलेक्ट करोगे? आपने k अलग अलग ले लिया, ठीक है, तो कितने बचे? n माइनस k चीजें और लेने हैं आपको, यहां तक ठीक है? हाँ आपने k डिफरेंट लिया और आपको n माइनस के और ऑब्जेक्ट लेने हैं, या तो आप इसमें से, या तो इसमें से, या कुछ इसमें से कुछ इसमें से, ऐसे लेके आप n माइनस के ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये डिस्कस करो कि n माइनस के ऑब्जेक्ट लेने के कितने तरीके हैं। तो n माइनस के ऑब्जेक्ट में सारा का सारा n माइनस के इसी से ले लूंगा, इससे n। जीरो ले लूंगा। सुनो, फिर सारा का सारा n माइनस के इसमें से ले लूंगा, जीरो इसमें से लूंगा, इसमें से एक लूंगा और इसमें से n माइनस के माइनस वन ले लूंगा, इसमें से दो ले लूंगा और इसमें से n माइनस के माइनस टू ले लूंगा, इसमें से मैं पूरा n माइनस के ले लूंगा, फिर इसमें से जीरो लेना होगा। तो यही तो वेज हैं लेने के। इसमें हाँ से तीन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लेने के, अगर हम इसमें से दो लेना चाहते हैं और इसमें से फिर n माइनस के माइनस टू लेना चाहते हैं, तो बस या तो ये ले सकते हैं हम, इसमें से जीरो उठाया, इसमें से n माइनस के उठाया, या तो ये या तो ये। तो टोटल तरीके कितने मिल गए आपको? 1 2 3 ऐसे करके कितने मिले? 1 से लेके n माइनस के तक तो गए, n तो माइनस टोटल के n प्लस 1। माइनस, हाँ, n माइनस के प्लस 1 वेज मिले। So total number of ways of getting n minus k objects is n minus k plus 1। ये समझ लो, इसमें दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? k डिफरेंट थिंग चुनना है, किसमें से? आउट ऑफ n थिंग्स।
एनी डिफरेंट है, इसमें से के चुना तो क्या हो गया, एन सी के, ये चुन लिया। अब एन माइनस के लेने के कितने तरीके हैं, एन माइनस के प्लस 1 वेज। अब सोचो ये के कुछ भी हो सकता है, सपोज आपने 1 डिफरेंट हाँ। लिया तो फिर n माइनस 1 इसमें से लेना होगा। सपोज आपने 2 डिफरेंट लिया तो n माइनस 2 इसमें से लेना होगा। 3 डिफरेंट लिया n माइनस 3 लेना होगा। k डिफरेंट लिया n माइनस k लेना होगा। तो अगर आप k को वेरिएबल बना दो, यहाँ पे वैसे है ही वेरिएबल, और 1 से लेके n तक चले जाओ, तो यही तो आपने एक्चुअली पूछा जा रहा था आपसे, समझ पा रहे हो। हाँ 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 सर। अगर आपने इसमें से 2 डिफरेंट ले लिया तो nc2 फिर n माइनस 2 प्लस 1। n-2+1। अगर आप इसको सम कर लेते हो तो आपका आंसर ठीक है बस। तो अब देखो, इसको सम करना भी एक अच्छा टास्क है मतलब, लेकिन बाइनोमियल करने के बाद थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद है तो ये कुछ भी नहीं है। देखो हम इसको, ये n और 1 तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ ऐसे, n प्लस 1 माइनस के फिर एन सी के, इसका समेशन, और समेशन में n प्लस 1 इंटू एन सी के माइनस समेशन ऑफ k इंटू एन सी के, यही दोनों चीजें हैं। n फ्रॉम 1 टू k, n फ्रॉम 1 टू k, यही काम करना है। ये तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो वी कैन टेक n प्लस 1 आउट ऑफ इट। तो ये समेशन के बाहर n प्लस 1 रख दिया मैंने, और समेशन ऑफ एन सी के कर रहे हैं, के 0। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि आपने इसमें से 0 डिफरेंट थिंग लिया हो और सारा का सारा n इधर से ही ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं। सो k दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 दैट मस्ट बी फ्रॉम 0, ये 0 से शुरू होना चाहिए, k की वैल्यू 0 से शुरू होनी चाहिए। अग्री और नॉट, सही नहीं लग रहा? हाँ हाँ। क्योंकि हम 0 से तो ले सकते हैं ना, ये उल्टा हो गया कुछ, k इज इक्वल टू 0 से k इज इक्वल टू n। अब इसको सम करो, एन सी के का सम क्या होगा, ये सम आपको पता होगा शायद, और इसकी बात अभी करेंगे। पहले ये बताओ मेरे को, n प्लस 1 इंटू वॉट, ये है एन सी 0 और प्लस 2n-1। 2 रेस टू दी n। हाँ 2, हाँ सर सर 2n। और ये वाला, एक चीज आपको याद है, के आर इंटू एनसीआर, आर इंटू एनसीआर इज इक्वल टू आर, आर तो रहने दो, एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, एन बाई आर फिर n माइनस 1 सी आर माइनस 1, याद है? हाँ। ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। एन आर एन सी आर इज इक्वल टू आर एन बाई आर एन माइनस आर सी आर माइनस 1। ये आर तो पहले से ही था ना, तो यहाँ पे k रहने दो, फिर यहाँ पे n बाई के इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1, इसी का समेशन करना है। k से k कैंसिल हो गया, n बाहर आ गया, फिर समेशन ऑफ n माइनस 1 सी के माइनस 1 है, समेशन ऑफ n माइनस 1 सी के माइनस 1, और k कहां से कहां तक, 0 से लेके n तक। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, सोचो, फर्स्ट टर्म आएगा एन सी 0 या n माइनस 1 सी माइनस 1, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे k 1 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर n माइनस 1 सी 1, फिर n माइनस 1 सी 2, और ऐसे कर करके n माइनस 1 सी n माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2 टू दी पावर n-1। तो n इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। तो यही, अब इसके बाद आपको थोड़ा कुछ वर्क करना पड़ेगा, ये हटा देते हैं, कहीं स्पेस नहीं है। तो चलो फाइनल आंसर क्या आया, ये 2 रेस टू दी n प्लस 1 माइनस n इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। 2 पे पावर n माइनस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहां रह जाएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 माइनस n, तो क्या हो गया, 2n माइनस n मतलब n प्लस 2
इंटू 2 के पावर n-1, यही आंसर है। के डिफरेंट से लिया, बाकी फिर इससे लिया। नोट कीजिए, इसको समझ लीजिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। और आगे बढ़ना है, सर आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि किस सिचुएशन में हमने क्या किया था। सारी चीज अगर आपके दिमाग में रहेगी तभी आप किसी नए सिचुएशन को क्रैक कर सकते हो। जो आप आईआईटी में फेस करने वाले हो, वहां पे कुछ नया ही सिचुएशन रहेगा और आपको सब कुछ पहले से पता है, तभी आप कर सकते हो। सारा कुछ याद है कि इसमें ऐसे किया था, इसमें ऐसे होता है, सारा कुछ चल रहा है दिमाग में, तो आप नई चीजों तक पहुंच सकते हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिए सब लोग। देखिए 6 प्राइस को बांटना है, लेकिन जैसे मान लो कि एक प्राइस डिक्लेयर कर करा गया है इसमें रनिंग में एक प्राइस देना है, तो भाई उन 16 लोगों में से किसको दोगे जो बताओ। जीतेगा। यानी कि 16 में से कोई भी प्राइस जीत सकता है। हाँ। तो जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें आप अगर प्राइस पे मान लो आप नाम लिखना चाहते हो कि ए जीता, और आप उसका कप पे वो ए लिखना चाहते हो, या आप कॉपी पे ही लिस्ट बना रहे हो कि ये जीता, तो लिस्टिंग करने में हाउ मेनी डिफरेंट, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी प्राइज लिस्ट कुड बी मेड। प्राइज लिस्ट कितने बन सकते हैं, मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे सी ए बी सी डी से लेकर 16 लोग हैं, तो जैसे तीसरा आदमी रनिंग जीता, तो ऐसे लिखा 3R। ठीक है, फिर स्विमिंग में सपोज करो 5वां आदमी जीता फर्स्ट प्राइज और 8वां आदमी जीता सेकंड प्राइज स्विमिंग में। फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है, 3 प्राइज है राइडिंग। राइडिंग में। तो राइडिंग को मैं कैसे डिनोट करूं, रनिंग को मैंने RU ले लेते हैं, राइडिंग को RI ले लेंगे। तो कोई कोई सपोज करो तीसरा आदमी राइडिंग में भी जीत गया, तो RI1 फिर RI2, दूसरा आदमी RI2 में जीता, फिर 5वां ही बहुत तेज था वो भी जीत गया फिर से RI3। तो ये लिस्टिंग हुई, ठीक है। तो ऐसे कितनी लिस्टिंग पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये बात समझ में आई हाँ सर, कि वो ऐसे समझ। कितने पॉसिबल है। आप इसको कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो, मतलब 3R हुआ, रनिंग वाला तीसरा आदमी जीता, रनिंग वाला चौथा भी जीत सकता था, 16वां भी जीत सकता था। तो कितनी पॉसिबिलिटी है रनिंग में फर्स्ट प्राइज देने की, 16C1। 16C1। कितनी पॉसिबिलिटी है स्विमिंग में 2 प्राइज देने की, यानी कि 16 में से कोई भी 2 आपको पकड़ लेना है, 16C2। 16P2। P2। हाँ। क्योंकि प्राइज 1 और 2, जैसे यहाँ पे 5th को प्राइज मिला 1 फर्स्ट प्राइज, तो हाँ। 8 को अगर फर्स्ट मिलता तो ये लिस्टिंग बदल जाती। ठीक है, और राइडिंग में भी 3 प्राइज मिल रहे हैं, तो 16 में से किसी को भी मिल सकता है, तो सबके कोरस्पॉन्डिंग सब आएगा। तो ये आंसर है तुम्हारा 16P1, 16P2 एंड 16P3। अगर इसको ऑप्शन में ऐसे दे देते तो फिर तो कोई भी कर लेता। तो ऑप्शन में इसीलिए भयंकर राक्षसी नंबर दिया गया है, जिससे कि किसी को वो फंस जाए, उसको समझना है कि इतना बड़ा नंबर कैसे काउंट करेंगे। काउंट थोड़ी करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो यहां से आंसर आया 16, ये आया 16 इंटू 15 और ये आया 16 इंटू 15 इंटू 14। नवनीत समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ सर। इनको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से और आंसर पाओ। करो जल्दी मल्टीप्लाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन 2902 440। 440 या 400? 400। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको कि क्वेश्चन नंबर, आपने ये देखा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखा है कि नहीं आप? 30 आपको मिला है क्या? 30 मिला ही नहीं है 30 शायद। नहीं भेजिए, नहीं भेजा था। लिखिए लिखिए, द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ वेज in which the number of ways in which n distinct object can be put, n distinct object can be put in two identical boxes. N distinct objects can be put in two identical boxes so that no box remains empty. No box remains empty. सर 4⁻n-2। ऑप्शन में बता देता हूं, ठीक है। सर 2⁻n-1। देखिए n distinct object can be put into two boxes, जैसे ये दो बॉक्स है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास क्या चॉइस है, या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट हाँ। ऑब्जेक्ट के पास चॉइस है या तो इसमें या तो इसमें, 2 चॉइस है। सेकंड ऑब्जेक्ट के पास क्या चॉइस है, 2 चॉइस है। थर्ड ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस है, n ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस है। या तो दो ही तरीका है ना, या तो इस बॉक्स, जैसे कोई भी बच्चा हाँ, लेटर लेके डाल सर लेगा तो किसी में डाल देगा, तो उसके पास वही हमेशा तरीका। 2 चॉइस होंगे, हमेशा उसके पास 2 चॉइस होंगे हाँ बच्चे के पास। तो 2 पे पावर n,
अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। एक ऐसा सिचुएशन बनेगा कि ये बॉक्स एम्प्टी रह गया और सारा का सारा जो भी एन ऑब्जेक्ट है इसी में डाल दिया गया, पहला भी इसी हाँ। में, दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में। और एक ऐसा केस बनेगा कि सारा इसमें डाल दिया गया, इन दैट केस दिस बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। सो ऐसे दो सिचुएशन बनेंगे जिसमें कि कोई ना कोई बॉक्स एम्प्टी रहे, तो इसलिए हम इसमें से 2 माइनस करेंगे। ओ। यहाँ तक ठीक है? हाँ हाँ। अब भी आंसर गलत है। अब यहां बोला जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉक्स है, ये 2 डिफरेंट बॉक्स नहीं है, 2 आइडेंटिकल हाँ। बॉक्स है। तो ए हाँ, खाली हो ओ खाली हो, एक ही तो होगा। नहीं नहीं नहीं, 2 आइडेंटिकल बॉक्स है, तो इसमें जितने भी केसेस बन रहे हैं और हम इसको अलग मान रहे हैं, जैसे सपोज करो इसमें मैंने रखा 3 ऑब्जेक्ट और इसमें रखा n-3 ऑब्जेक्ट, और एक बार इसमें रखा n-3 ऑब्जेक्ट और इसमें रखा 3 ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक ही है भाई। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि n-3 2 में है और ये 3 में है, ये फर्स्ट में है? एक्चुअली ये 1 और 1 ही है, दोनों बॉक्स एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम है। तो बस हाँ। आपने लेटर को 2 पार्ट में बांटा है, बॉक्स तो भाई सेम ही है। अब यहाँ पे 3, n-3 को आपने 2 काउंट कर लिया, तो जितने भी केसेस बने हैं उसको आपने 2 काउंट कर लिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि या तो इसको पूरा फिल कर दो या इसको पूरा फिल कर दो, बात एक ही है, एक खाली और एक भरा हुआ, बस इतना ही बोलेंगे, तो यहाँ पे 1 ही होगा। लेकिन उसी तरीके से जितने भी केस बने हैं ये 2n उसका भी हाफ करना पड़ेगा। आप लिखेंगे एज द 2 बॉक्सेस आर आइडेंटिकल द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सच इज दिस 2n-2 by 2। The answer must be 2 raised to the power n minus 1 minus 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, आसान है, आता है, हाँ। ये को पेपर में आता है, इसको आप जरूर कीजिए, समझिए, याद रखिए। 29 मिला आप लोगों को? जल्दी बताओ क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं। 29 नहीं मिला 29 भी नहीं मिला ना, ओके, 25 तक मिला था। 25 तक मिला था, ओके। और इधर 31 32 मिला होगा, 31 32 मिला या नहीं मिला? नहीं नहीं, इस अरे पेज आपने 2 पेज भेजा था, एक पर 14 तक था और एक हाँ, पर और एक पर पेज पे 25 तक था। ओके ओके ओके, मैंने 3 पेज भेजा था और एक पे हाफ होगा या कुछ, मतलब कंप्लीट पेज नहीं होगा, लेकिन भेजा था 3 पेज। हाँ उस हाँ हाँ। तो यही थी, 3rd पेज वाला ही मैं करवा रहा हूँ। चलो कोई नहीं बात नहीं, नहीं, सही, क्वेश्चन ये लिख दो, नहीं देखा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पे आपको मैं टाइम दूंगा ट्राई करने को। देखिए, ऑल पॉसिबल 2 फैक्टर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऑल पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड from the numbers from the numbers from the numbers 1 2 .100। लिखिए द नंबर ऑफ फैक्टर्स out of the total obtained the number of factors out of the total obtained which are multiple of 3 is which are multiple of 3 is ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है, ठीक है।
द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 1 से लेके 100 तक दो नंबर का फैक्टर बनाना है। ऑल पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट्स। which are multiple of 3। चलिए सोचिए, 1 मिनट का गैप है, मौन व्रत धारण करके सोचिए। सर क्वेश्चन एक बार बता दे, माने क्या करना है। हाँ, पहले ऑल पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट विच आर फॉर्म फ्रॉम द नंबर दिस, इसको समझ लीजिए। क्या लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, क्या बोलना चाहता है। हाँ फर्स्ट लाइन क्या बोलना चाहता है बताओ। ऑल पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट फ्रॉम द नंबर, मतलब उस नंबर से दो फैक्टर के प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं, मतलब उस नंबर में दो नंबर कितना बार चुना जा सकता है। तो 100C2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम दिस नंबर, तो इसमें से कोई भी दो चुन लो, फैक्टर बना दो। टू फैक्टर प्रोडक्ट यानी कि 2 into 13, 5 into 99 हो गया ना टू फैक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें द नंबर ऑफ फैक्टर आउट ऑफ द टोटल ऑब्टेन्ड, उसमें से ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं, ऐसे कितने ये कर सकते हो आप जो 3 का मल्टीपल हो। ओके सर, समझ गया। हाँ, टोटल से लेना देना नहीं है, ऐसे कितने हैं जो 3 का मल्टीपल। सोचो अच्छे से, 1 मिनट सोचो। सर 100 रहेगा सर 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 आंसर बताऊं। हाँ बोलो। सर 100C2 माइनस 67C2। ठीक लग रहा है बट कम नहीं, और भी चाहिए ये भी, मतलब डायरेक्शन ठीक है जिस दिशा में जा रहे हो, लेकिन कुछ मिस हो रहा है, कुछ चीजें मिस कर रहे हो आप कि हाँ ये भी फैक्टर, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ऐसे। अच्छा क्या बोला तुमने, 100C2 माइनस 67C2। लॉजिक क्या है कि टोटल प्रोडक्ट तो है कि 100 में से कोई भी दो चुन लो। हाँ और उसमें से आपको सर मैंने 67 ऐसे हैं हाँ
67 ऐसे हैं जो जिसमें 3 है, हाँ जिसमें 3 है। तो उसमें तो ऐसे 33 ही है ना ऐसे तो। अच्छा 100 नंबर में, हाँ तो उससे माइनस किया। हाँ तो अच्छा, जिसमें 3 नहीं है, हाँ जिसमें बिल्कुल भी 3 होने के कोई चांसेस नहीं है, हाँ हाँ ऐसे नंबर है 67 हाँ। जिसमें 3 है ही नहीं। हम्म। उन्हीं में से हमने 2 चुन लिया, जहां पे कोई भी चांस नहीं है कि वो 3 का मल्टीपल हो, कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो सारे हटा दिए, तो ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 100C2 माइनस 67C2, एक बार में आंसर। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव साइड है कि आपको कोई कुछ नहीं करना, बस इसको कैच कर लिया आपने और आंसर बहुत ही कम टाइम में। ऑल्टरनेटिव इसका क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। ये तो एक मेथड हो गया, ऑल्टर करो इसमें, मतलब वो भी ऐसा ही लगेगा आपको। सबसे पहले 3 का मल्टीपल जो है उसका सेट तैयार करो, 3 6 ऐसे कर करके कितने बनेंगे, 99 कितने बनेंगे, 33 ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है। तो आप क्या करोगे, 33 में से कोई भी 2 चुन लोगे, क्योंकि दो दो चाहिए तो 33 में से 2 चुन लो। चलिए, तो ये तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। इसमें आप ऐसा करो, एक बार 33 में से चुन लो और एक बार 67 में से चुन लो। बोलो, ये भी तो ठीक है। तो इधर से भी एक ले लिया, इधर से भी एक ले लिया, और हाँ एक बार इसमें से दोनों ले लिया, बस एक ही बात है। तो ये इनका जो आंसर होगा वो वही सेम आंसर होगा। और कोई चांस है क्या जिसमें 3 का मल्टीपल आ सकता है? 3 का मल्टीपल जब जब भी नहीं। आएगा इसी 33 में से तो एक लेना ही पड़ेगा। तो मैंने एक बार 33 से एक ले लिया, एक बार 33 से 2 ले लिया, बस। अगर हम 33 से 0 लेना चाहते हैं तो नो चांस, भूल जाओ। तो यही आंसर है, इसको जोड़ोगे यही आ जाएगा। चलिए, तो ये भी एक सीख था, अब आगे बढ़ते हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चन करना था, ओके। करेंगे करेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट बॉल्स कैन बी प्लेस्ड, 10 different balls can be placed in 3 different boxes. देखो यहाँ 3 different लिखा हुआ है, 3 different boxes. Number of ways in which 10 different balls can be put into 3 different boxes so that at least one box remains empty. So that at least one box खाली रह जाए, so that at least one box remains empty. ऑप्शन दे देता हूं मैं, यार तो फिर सही रहेगा। 3, ये 3 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस है।
सर एक बार सर हट जाइए, ऑप्शन दिखाइए। चलिए देखते हैं, जो बोल रहा है एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। सर 3 × 2⁻10⁻1। अच्छा देखते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 50-50 के केस में तुम्हारा इन दोनों में भी अटक रहा है। देखते हैं, अगर एक बॉक्स एम्प्टी हो, ये सब डिफरेंट बॉक्स है, सपोज करो एक बॉक्स एम्प्टी है तो बाकी दो बॉक्स खाली है। सॉरी, बाकी दो बॉक्स में आप ना रख सकते हो चीजों को, बॉल्स को। ठीक है, तो दो बॉक्स में 3 बॉल्स को रखने के कितने तरीके होंगे? 10 बॉल्स को, 10 बॉल्स को दो बॉक्स में रखने के कितने तरीके हैं बताओ? 2 पे पावर 10, 10 × 2। हाँ हाँ। हाँ सर। 2 पे पावर 10, सारे बॉल्स के पास दो ऑप्शन है, 2 2 2 2 2 2 10 टाइम्स 2⁻10। और इसमें ऐसा केस आएगा जिसमें कभी ये पूरा खाली हो जाएगा, इसलिए 2 पावर 10 - 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर हाँ आपने इसमें से -2 नहीं किया तो एक तो पहले से ही खाली है, एक और खाली हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पे कौन सा केस ले रखा है? केस 1, जिसमें एग्जैक्टली 1 बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। एक बॉक्स खाली है, पहले ही तय कर रखा है, तो दूसरे बॉक्स खाली होने का चांस खत्म कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो ये बॉक्स खाली होगा तो इन दोनों में रखने का ये तरीका, अब ये बॉक्स खाली होगा तो इन दोनों में रखने का ये इतना तरीका, और अगर ये बॉक्स खाली हुआ तब भी इतना ही तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? अगर एक बॉक्स एम्प्टी है तो नंबर ऑफ वेज टू पुट 10 बॉल्स इन द बॉक्सेस सच दैट 1 बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो यही होगा। सर पहले आप इसका दूसरा तरीका क्या है, तीनों में से पहले एक बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे और बाकी दो बॉक्स में चीजों को रखने के तरीके हो जाएंगे 2 पे पावर 10 -1 -2। ये भी एक तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं। सर पर सर ये तो सर आंसर नहीं अभी हो पूरा सकता आंसर सर। नहीं हुआ है, अभी हाँ। बोला केस 1 लिखा है मैंने। केस 1 यानी कि 1 बॉक्स रिमेन एम्प्टी। दूसरा है केस 2, 2 बॉक्स रिमेन एम्प्टी। 2 बॉक्स रिमेन एम्प्टी। इसमें 2 बॉक्स एम्प्टी रखना है, 2 बॉक्स एम्प्टी, एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी। तो 2 बॉक्स एम्प्टी कर दिया, 2 खाली छोड़ दिया, एक रह गया, ये खाली है, ये भी खाली है, और इसमें भर दिया। तो सबसे पहले आप जो एम्प्टी रहेंगे वो अलग अलग चुन लोगे 3C2, और जब एक बॉक्स बचा है उसी में आपको सारे बॉल्स को रखने हैं। उसके कितने तरीके होंगे? सारे बॉल्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हाँ तो 1 10 × 1 ऑप्शन। × 1 10 टाइम्स, हाँ यानी कि 3 वेज आर देयर। 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें 2 बॉक्स एम्प्टी होगा। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा केस 3 सर होगा, उसमें जब 3 बॉक्स एम्प्टी रहेगा तब क्या करेंगे? 3 तो ऐसे बॉक्स कितने एम्प्टी तरीके रहेगा होंगे? तो सर 3 बॉक्स एम्प्टी रहेगा तो बॉल को तो हमें कहीं 0 रखना तरीके, है। किस हाँ तरीके? 0 तरीके। 0। सारा बॉल हम ले जाएंगे सर, बॉक्स में ही रखेंगे। बॉक्स में रखना है, इसमें अपने खुद नहीं ले जाना, और ऐसे 0 तरीके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 पे पावर 3 × 2⁻10 - 2 + 3। तो क्या आंसर आ गया? 3 कॉमन आ गया दोनों में, 2⁻10 - 2 + 1, यानी कि ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये भी अच्छा हाँ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई वर्किंग नहीं, सिर्फ दिमाग, पजल। चलिए, ये हो गया। और भी बहुत क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन तो आपको मिले ही नहीं अभी तक। एडवांस के क्वेश्चन कहाँ से करोगे? अब पीएनसी कर लिया है तो आपको एडवांस के क्वेश्चन करने चाहिए ना, या कुछ डिफिकल्ट हाँ क्वेश्चन और करने चाहिए ना। अभी आपका सारा कॉन्सेप्ट ताजा है, 1 महीने बाद करोगे तो फिर यहाँ तक, पहले इस लेवल तक आना पड़ेगा। सर मुझे ये ग्रुप वाला भी भूल गया हूँ मैं, ग्रुप में फैक्टोरियल 3 से डिवाइड क्यों करते हैं सब भूल गया हूँ। उसके बाद फिर कैसे होगा? अभी आप अगर करोगे क्वेश्चन तो फायदा है। तो अभी आपके पास टाइम है, दिस इज हाई टाइम टू डू ऑल सच क्वेश्चन दैट केम इन द एडवांस पेपर। वो अभी टाइम है करने का, अभी आप जितना कर सकते हो करो। एडवांस से क्वेश्चन करो, आप कहीं से भी आपके पास बुक होगा, एडवांस का क्वेश्चन पकड़ो, पीएनसी का क्वेश्चन करो। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए।
और कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर पीएनसी का डाउट होगा सर हाँ बोलो। सर मैंने सर बहुत पहले से 2 क्वेश्चन भेजे थे, वो सर बता। मेरे पास वो नहीं है, वो पुराना फोन जब इधर उधर एक्सचेंज हुआ था तो ओ वो चीज इधर उधर हो गया होगा, फिर तुम दोबारा भेजो उसको। सर मैं बता दूंगा, बता दूं। नहीं, तुम उसको व्हाट्सएप पे ही भेज दो। ओके अब मैं इसको एंड करूंगा, मेरा दूसरा क्लास भी वेट हो रहा है फोन अभी, ओके। बस 10 मिनट में वो भी क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं एंड करता हूँ, तुम वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो।